झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट 2026 में भाषा चयन को लेकर चल रहे विवाद के बीच कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने स्थानीय और जनजातीय भाषाओं को प्राथमिकता देने की जोरदार वकालत की है। पुनर्गठित भाषा समिति की बैठक में उन्होंने कहा कि शिक्षक पात्रता परीक्षा केवल एक प्रतियोगी परीक्षा नहीं बल्कि ऐसी योग्यता परीक्षा है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शिक्षक स्थानीय बच्चों की भाषा, संस्कृति और सामाजिक पृष्ठभूमि को समझते हुए प्रभावी ढंग से पढ़ा सके। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा, झारखंड जैसे बहुभाषी राज्य में भाषा सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं बल्कि शिक्षा का महत्वपूर्ण आधार है। उन्होंने याद दिलाया कि 1981 में तत्कालीन आयुक्त डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह ने अनुशंसा और पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा के प्रयासों से जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं को शैक्षणिक पहचान मिली थी। ऐसे में राज्य की प्रमुख जनजातीय भाषाएं कुड़ुक, मुंडारी, संथाली, खड़िया और हो तथा क्षेत्रीय भाषाएं कोरठा, कुरमारी, नागपुरी और पंचपरगनिया को शिक्षा व्यवस्था और जेटेट में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि जिन भाषाओं में विद्यार्थियों की पढ़ाई होती है उन्हीं भाषाओं को शिक्षक की पात्रता परीक्षा में भी महत्व देना चाहिए। इससे शिक्षा व्यवस्था अधिक प्रभावी, व्यवहारिक और विद्यार्थियों की जरूरतों के अनुरूप बन सकेगी। बैठक में उन्होंने भोजपुरी, मगही और अंगिका जैसी भाषाओं को जेटेट में शामिल करने का भी विरोध किया। उनका कहना है कि झारखंड का गठन अपनी अलग सांस्कृतिक पहचान और स्थानीय अधिकारों की रक्षा के लिए हुआ था। ऐसे में प्रवासन या जनसंख्या परिवर्तन को आधार बनाकर पड़ोसी राज्यों की भाषाओं को पात्रता परीक्षा में शामिल करना राज्य हित में नहीं होगा। उन्होंने तर्क दिया कि इससे स्थानीय युवाओं के रोजगार अवसर प्रभावित हो सकते हैं। मंत्री ने यह भी मांग की कि जेटेट में भाषा की नीति का निर्धारण 13 मार्च 2023 को राज्य भाषा विभाग द्वारा जारी अनुसूचित राज्य पत्र के आधार पर किया जाए। उन्होंने कहा कि स्पष्ट स्थानीय नीति के अभाव में परीक्षा का पाठ्यक्रम और भाषा के स्थानीय युवाओं को अवसर देने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। गौरतलब है कि जेटेट भाषा विवाद को सुलझाने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहले 5 मंत्रियों की समिति बनाई थी। बाद में जनजातीय और अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व का मुद्दा उठने पर मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की और हाफिजुल हसन अंसारी को शामिल करते हुए समिति का पुनर्गठन किया गया था। फिलहाल भाषा समिति की बैठक के बाद जेटेट में स्थानीय और जनजातीय भाषाओं को प्राथमिकता देने की मांग में एक बार फिर राज्य की भाषा नीति और स्थानीय अधिकारों की बहस को तेज कर दिया है।